तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में शामिल होकर चिराग ने बीजेपी जेडीयू को दिया ये बड़ा संदेश। अब आगे क्या करेंगे जानते हैं आज के इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी का बाइकआउट कर बीजेपी ने एक तरफ से अपना चुनावी धारा स्पष्ट कर दिया है। बिहार के मतदाताओं को बीजेपी ने ये संकेत दे दिया है कि बीजेपी हिंदुत्व के साथ कोई समझौता के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी आरजेडी के इफ्तार पार्टी में शामिल होकर केवल तेजस्वी से नजदीक दिखाई नहीं दिए, बल्कि बीजेपी को यह संदेश भी दे डाले कि मेरे लिए आरजेडी भी अछूता नहीं है। चिराग के इस चाल पर स्पष्ट हो गया कि जरूरत पड़ने पर वो आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी को मिस भी नहीं होने दिया। चिराग के इस चाल से राजनीतिक गलियारों की हलचलें तेज हो गई है। सवाल ये भी है कि आखिर चिराग को आरजेडी के इफ्तार पार्टी में शामिल होने का मतलब क्या है। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होकर बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। वहीं भारतीय संस्कृति में बड़ों के आगे झुककर अपनी राजनीति ताकत को भी इजहार किया है। राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया है। बिहार की सियासी गलियारों में चिराग पासवान के इस बर्ताव के कई राजनीति मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में न जाना, वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में चले जाना राजनीतिक संकेत देता है। राजनीति के माने तो नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में चले जाने पर यह संदेश जाता कि चिराग पासवान ने खुद को सरेंडर कर दिया और यह चिराग पासवान के राजनीति को सूट नहीं करता। मगर बीजेपी के साथ राजनीति का इंतजार को लंबा खींचते देख चिराग पासवान को एक झरोखा आरजेडी के तरफ खोलना मजबूरी भी थी। दरअसल लोजपा और लोजपा आर में काफी राजनीति उठापटक चल रहा है। दोनों पार्टियों का विलय हो जाए और पहले की तरह पार्टी एकजुट हो जाए, यह दिख भी नहीं रहा। बीजेपी के प्रयास में भी वह उतावलापन नहीं दिख रहा है कि पशुपति पारस और चिराग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। यही कारण है कि पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चिराग को भी मंत्री परिषद में शामिल किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसी को लेकर चिराग की राजनीति स्थिति असमंजस वाली है। ऐसे में राजनीति का कोई एक झरोखा खुला रखना राजनीति मजबूरी भी है। वैसे तो अकेले दम पर चुनाव भी लड़ा जा सकता है, मगर यह चिराग भी जानते हैं कि किसी को हराने के लिए यह ठीक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को तो 45 सीट पर सिमट दिया, पर खुद तो 0 पर आउट हो गए। हालांकि अब चिराग को जेडीयू से भी महागठबंधन में आने का आमंत्रण मिला है। जेडीयू के पूर्व महासचिव ने कहा कि नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव और लालू यादव एक ही परिवार के सभी सदस्य हैं। 40 साल हम लोगों ने एकजुट होकर काम किया। रामविलास जी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी विरासत को चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। हम बहुत प्रसन्न होंगे अगर नीतीश कुमार की अगुवाई में जो गठबंधन बिहार में चल रही है उसमें तेजस्वी यादव है। अगर चिराग पासवान की भी उसमें एंट्री होती है तो बहुत स्वागत योग्य कदम होगा। हालांकि अब देखना होगा कि चिराग पासवान आगे अब कौन सा कदम उठाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ।